गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग जो है मांग तालिका के बारे में अध्ययन किए थे। मांग तालिका में व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका दो के बारे में अध्ययन किया गया। आज हम लोग मांग वक्र के बारे में पढ़ेंगे। डिमांड कर्व है क्या? मांग तालिका को चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाए तो वह मांग वक्र हो जाता है। जैसे आपने देखा था कि जो व्यक्तिगत मांग तालिका होती है उसमें एक तरफ जो है वस्तु का मूल्य दिया हुआ था और दूसरी तरफ वस्तु की मांगी गई मात्रा दी हुई थी। वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु की मांग ज़्यादा हो रही थी, यानी वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध है। उसी चीज़ को हम लोग मांग वक्र यानी एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे तालिका को, तो वो मांग वक्र हो जाता है। डिमांड कर्व इसको कहते हैं, मांग वक्र। यानी मांग तालिका में दिए गए अंकों को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना मांग वक्र कहलाता है। अब इसको वह मांग वक्र जो वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है, यानी वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। यानी मांग वक्र वह है जो वस्तु की मांगी गई मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध होता है, उसको मांग वक्र कहते हैं। तो मांग वक्र को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र जो व्यक्तिगत मांग तालिका थी उसी को प्रदर्शित कर देंगे तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र हो जाएगा। दूसरा व्यक्तिगत मांग वक्र के अलावा जो दूसरा है वो बाजार मांग वक्र है। बाजार मांग वक्र ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ये मार्केट डिमांड कर्व है। ये मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व ये है, ये बाजार मांग वक्र है। अब हम लोग व्यक्तिगत मांग वक्र के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत मांग वक्र को जो है कैसे जो है चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, चित्र के द्वारा कैसे दर्शाया जा सकता है। तो इसके पहले हम लोगों को तालिका बनानी होगी और तालिका को देख करके जो है हम लोग चित्र बना सकते हैं। तो तालिका जो होगी, जैसे एक हम लोगों ने दूध की कीमत प्रति लीटर और दूध की मांग को हमने प्रदर्शित किया था। दूध की कीमत जो है प्रति लीटर और दूध की मांग 5, 4, 3, 2, 1
यानी 4 रुपया प्रति लीटर है, तो दूध की जो मांग है लीटर में, दूध की मांग जो है लीटर में, जब 5 रुपया कीमत है तो दूध की मांग 2 लीटर हो रही है, जब 4 रुपया कीमत है तो 3 लीटर हो रही है, जब दूध की कीमत जो है 3 रुपया प्रति लीटर है तो मांग जो है 5 हो रही है, 2 रुपया है तो 7 हो रही है और 1 रुपया है तो 10 हो रही है। अब इसी को हम लोग रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। या यहाँ देखते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इस पे कीमत को प्रदर्शित कर रहे हैं, इस पे मांग को, यानी वस्तु की मांगी गई मात्रा या दूध की मांगी गई मात्रा या मांगी गई मात्रा, मांगी गई मात्रा। अब कीमत 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया। अब मांग देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यदि वस्तु की कीमत 5 रुपया है तो मांग जो है 2 लीटर है, 2 लीटर। जब वस्तु की कीमत 4 रुपया है तो मांग जो है 3 लीटर हो रही है। जब वस्तु की कीमत 3 रुपया है तो मांग जो है 5 लीटर हो रही है। जब वस्तु की कीमत 2 रुपया है तो मांग जो है 7 रुपये हो रही है। और जब 1 रुपया है तो मांग कितनी हो रही है? 10 रुपया हो रही है। बस इसको दाएं से बाएं हम लोग मिला देंगे। ये आपका डिमांड कर्व हो जाएगा, डिमांड कर्व। यानी जो मांग वक्र है वो दाएं से बाएं नीचे की तरफ है। इसको आप देख सकते हैं कि जब वस्तु की कीमत 5 रुपया है तो उसकी मांग कितनी है? 2 लीटर है, 2 लीटर है। जब वस्तु की कीमत 4 रुपया है तो मांग कितनी है? 3 लीटर है। जब वस्तु की कीमत 3 रुपया है तो मांग कितनी है? 5 है, तो 5 है। इसी तरीके से जो मांग वक्र है ये दाएं से बाएं नीचे की तरफ है। तो इसी टेबल को, तालिका को हम लोग चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे तो ये डिमांड कर्व हो जाएगा, मांग वक्र हो जाएगा। उसी तरीके से बाजार वक्र भी है, उसी तरीके से बाजार वक्र भी है। यानी बाजार वक्र उसको, बाजार मांग वक्र उसको कहते हैं जो व्यक्तिगत मांग वक्रों को जोड़ दिया जाए और उससे एक वक्र तैयार किया जाए तो वो बाजार मांग वक्र होता है। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि 4 उपभोक्ता है, ए है, बी है, सी है और डी है। यानी 4 उपभोक्ता है, ए, बी, सी एवं डी। और चारों उपभोक्ताओं के द्वारा जो वस्तु की मांगी गई मात्रा है कीमत पर विभिन्न है। तो चारों उपभोक्ताओं के कुल मांगी गई मात्रा को जोड़ देंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये क्या है? उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी गई मात्रा है, मांगी गई मात्रा है।
अब मांगी गई मात्रा है, अब उसी को हम लोग चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे तो ये बाजार मांग वक्र हो जाएगा। जैसे अभी इसमें बता देते हैं। जैसे दूध की कीमत है और विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा है, विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा। अब यहां कुल मांग हो जाएगा, कुल मांग यानी ए बी सी हो गया, ये ए उपभोक्ता का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया, ये डी का हो गया। अब आपने कल तालिका में पढ़ा होगा कि विभिन्न यानी ए उपभोक्ताओं द्वारा कितनी मांग है, तो ए उपभोक्ता द्वारा 2 3 5 7 2 3 5 7 और 6 2 3 5 7 8। बी उपभोक्ता के द्वारा जो मांगी गई मात्रा है 1 2 3 4 6। सी उपभोक्ता के द्वारा 1 3 4 और 5 और 7 5 और 7। अब डी उपभोक्ता के द्वारा जो मांगी गई मात्रा है 1 2 3 5 9 1 2 3 5 9 और सबको जोड़ देंगे यानी 2 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 2 3 5 3 8 2 10 हो जाएगा, 5 3 8 4 12 3 15 हो जाएगा, 7 4 11 11 5 16 5 21 हो जाएगा और 8 6 14 7 23 8 6 14 14 और 7 21 21 और 9 30। अब ये कुल मांग वक्र हो गया, ये बाजार का कुल मांग वक्र हो गया। यानी ए बी सी और डी ये 4 प्रकार के उपभोक्ता हैं जो इस कीमत पर वस्तुओं की मांग करते हैं। अब इसको इस चित्र पे हम लोग प्रदर्शित कर देंगे तो ये जो है बाजार मांग वक्र हो जाएगा। एक्स वाई, इस पे वस्तु की कीमत हो जाएगा, इस पे वस्तु की मांगी गई मात्रा। कीमत को पी से प्रदर्शित कर रहे हैं, मांगी गई मात्रा को एक्स से प्रदर्शित कर रहे हैं। कीमत 1 2 3 4 5। वस्तु की मांगी गई मात्रा इस पर प्रदर्शित करते हैं 5 10 15 20 25 30। अब देख रहे हैं जब वस्तु की कीमत 5 रुपया है तो कुल मांग कितनी है 5। यानी जब दूध की कीमत 5 रुपया प्रति लीटर है तो कुल उपभोक्ताओं के द्वारा जो कुल दूध की मांग है वो 5 लीटर की मांग है। तो यहां हो जाएगा। इसके बाद जब कीमत 4 रुपया है तो कुल मांग कितनी है 10 रुपया है। जब कीमत 3 रुपया है तो कुल मांग कितना है 15 रुपया है। जब कुल कीमत 2 रुपया हो जा रही है तो मांग कितनी हो जा रही है 21 हो जा रही है।
तो 20 के आगे 21 हो जाएगा। जब 1 रुपया कीमत है तो कुल मांग कितनी हो जा रही है? 30 रुपया हो जा रही है। तो जो ये मांग वक्र होगा ऐसे होगा। तो ये हो जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व यानी कि जो व्यक्तिगत मांग वक्र है उसके कुल योग को कुल बाजार मांग वक्र कहते हैं। तो मांग वक्र क्या है? जब व्यक्तिगत मांग तालिका को रेखा चित्र के द्वारा आप प्रदर्शित कर देंगे तो वो मांग वक्र कहलाता है। व्यक्तिगत मांग वक्र जो एक व्यक्ति के द्वारा जो मांग तालिका को चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर दें तो वो व्यक्तिगत मांग तालिका हो गया। बाजार मांग वक्र वह मांग वक्र है जो विभिन्न उपभोक्ताओं या व्यक्तिगत मांग वक्र को जोड़ दिया जाए, विभिन्न उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत मांग वक्र को जोड़ दिया जाए तो वो बाजार मांग वक्र हो जाता है। क्योंकि बाजार में एक ही उपभोक्ता नहीं होता है, बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं। तो बहुत सारे उपभोक्ताओं को उस कीमत पर कितनी डिमांड करते हैं उसको जब प्रदर्शित किया जाए तो वो बाजार मांग वक्र होता है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मांग वक्र जो है दाएं से बाएं के तरफ क्यों होता है, इसकी मान्यताओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।